राधे राधे फ्रेंड्स। आज हम बात कर रहे हैं कुछ ऐसे चीजों के विषय में जो हमारे लिए बहुत जल्दी कार्य करना शुरू करती हैं। जैसे आपकी कोई विश है, बहुत से लोग कहते हैं हम कितनी भी प्रेयर और प्रार्थनाएं करें, कितनी भी पूजा पाठ कर लेते हैं, पर विशेष पूरी नहीं होती है। देखिए, आप जितना ज्यादा आध्यात्मिक शक्तियां, जो हमारी दैविक शक्तियां हैं, उनके प्रति कृतज्ञ भाव से बैठते हुए प्रेयर और प्रार्थना करते हैं, वो आपके भाव को देखती हैं कि आप किस भाव से उनके समक्ष बैठ के प्रेयर और प्रार्थनाएं कर रहे हैं। आध्यात्म में जब हम बैठते हैं, ध्यान साधना करते हैं, मेडिटेशन करते हैं, तो हमारे सभी चक्र जो होते हैं वो जागृत हो जाते हैं। जब उन जागृत अवस्था में, आपको मैंने हमेशा कहा है कि जब मेडिटेशन के लिए आप बैठ रहे हैं तो एक शांत माहौल होना चाहिए। शांत वातावरण में बैठते हुए अपने एक एक चक्र पे आपको ध्यान लगाना है, कंसंट्रेशन करना है, ताकि उन चक्रों पे चल रही गतिविधि को आप वॉच कर सकते हैं कि आपके कौन से चक्र पे किस तरीके का इफेक्ट हो रहा है। यदि आप ध्यान में बैठ रहे हैं और आपका मन भटक रहा है, आपको चिंताएं लगी हुई हैं कि आज क्या होगा, किस तरीके से मेरा जीवन चलेगा, या मुझे इतने पैसे की आवश्यकता है, ये कहाँ से आएगा, तो इस तरीके से आप यदि ध्यान करेंगे तो आप कहीं ना कहीं भटकते रह जाते हैं। तो हमेशा आपको एक ध्यान करते समय कंसंट्रेशन रखना है, अपनी जो बॉडी है उसको स्थिर करना है। एक दिशा में सभी चक्र होने चाहिए और सभी चक्रों के साथ आपका ध्यान मेंटेन होना चाहिए। इन शॉर्ट, आपकी बॉडी जो है वो एकदम रिलैक्स होना चाहिए और सातों चक्र एक सीध में होना चाहिए। इसके उपरांत जब आप ध्यान में अपनी परमेश्वरी शक्तियों के साथ अटैच होते हैं, यानी जो शक्तियां इन चक्रों में विद्यमान हैं, इनके साथ आप अटैच होते हैं, तो आपकी जो मनोकामनाएं हैं उनको आपको धीरे धीरे मन में दोहराते हुए बोलना है, दोहराते जाना है, ध्यान करना है और एकदम पॉजिटिवनेस के साथ कहना है कि ये चीज जो मैं चाह रहा हूँ ये मुझे मिल रही है। यदि पैसे से रिलेटेड प्रॉब्लम है, मनी की आपको प्रॉब्लम है, तो आपको ऐसा प्रेजेंट में आपको इन चीजों को सोचना है कि इतना पेमेंट मेरे पास आ गया है, ये मेरे पास सेफ है, ये इसे मैं यूज कर रहा हूँ। कभी भी आप पॉजिटिव रह के इन चीजों को करेंगे, जैसे जैसे थॉट्स आप अपने माइंड में लाएंगे, वही चीजें आपके शरीर में घूमेंगी और एक सकारात्मक सोच के साथ आपके सभी कार्यों को सक्सेस करती हुई चलती हैं। थॉट हमारे शरीर में बहुत मायने रखते हैं। हमेशा मैंने आपसे कहा है कि एक तो आपको वर्तमान में स्थापित रहना चाहिए। जो भी अब तक आपको मिला है, जो भी आपको मिला है उसको थैंक्स कहते हुए प्रकृति को आगे बढ़ते हुए चलना है, क्योंकि जहाँ हमें जन्म मिला है इस धरती पे, जितना भी हमें मिला है या जो हमें आगे मिलने वाला है, वो सब पहले से डिसाइडेड है कि ये चीजें आपको मिलती चलेंगी। हमारा जो टेंशन होता है कि हमारा जीवन कैसे होगा या हमारा जो शरीर है वो किस तरीके से मेंटेन रहेगा, हमारा स्वास्थ्य ठीक होगा या नहीं होगा। तो जब हम पॉजिटिव हो जाते हैं कि मैं तो स्वस्थ हूँ, मेरे पास सब कुछ है, या मेरे पास वो हर चीज है जिसे मैं चाहता हूँ या मांग रहा हूँ, वो तो ऑलरेडी पहले से है। इस तरीके के थॉट जब अपने दिमाग में आप लाते रहेंगे पॉजिटिवनेस के साथ, तो आपको वो चीजें भी मिलना शुरू हो जाती हैं। कहते हैं जैसी सोच रखते हैं आप, यदि आप रखेंगे अपने दिमाग में ये सोच कि ये सारी चीजें तो ऑलरेडी मेरे पास हैं, पहले से ही हैं, ये तो मेरी ही है, इस तरीके के थॉट आप रखते हैं, तो आपके पास वो चीजें अपने आप ही आ जाती हैं और आप चीजों के पीछे भागते रहेंगे तो वो चीजें आपसे उतनी दूर चली जाती हैं। इसलिए कहा जाता है कि प्रेजेंट माइंड रहिए, आप वर्तमान में जीना सीखिए कि ये सारी चीजें तो मेरी ही है, मैं इनके पीछे क्यों भाग रहा हूँ। यदि मनी की प्रॉब्लम है तो पैसा मेरा ही है, ये तो मेरे ही पास है। ये जो मैं यूज कर रहा हूँ या मेरे को समय पे जो मदद मिल जाती है बिना मांगे या बिना बोले, वो कहाँ से मिलती है। प्रकृति ने यदि आपको जन्म दिया है तो प्रकृति आपका पालन पोषण तो वैसे भी करती ही है, पर आपके दिमाग में क्या थॉट चलते हैं, चिंताएं घिरी हैं,
आप चिंताओं में इतना ज्यादा घिरे हुए रहते हैं कि आप जीवन जीना ही छोड़ देते हैं या उन चीजों के पीछे भागना शुरू करते हैं जो शायद आपको भविष्य में मिलने के लिए बनी ही नहीं है। तो हमें प्रेजेंट माइंड रहना है, अपने दिमाग को शांत रखना है और ये सोचना है कि जिन चीजों को मेरे जीवन में आना है वो तो आएंगी ही, क्योंकि वो मेरे लिए ही बनी है। इस तरीके से पैसा भी जो है वो आपके पास कितना भी आएगा तो वो आपके पास रोक के नहीं रहेगा। आज है तो कल जाना ही है, क्योंकि वो आया ही जाने के लिए है। वो आपके जीवन की पूर्ति अवश्य करेगा, बट आया है तो वो जाएगा ही। इस तरीके से हमें ये माइंड में सेट करके रखना है कि जो चीजें मुझे मिलनी है वो तो मुझे ऑलरेडी मिल ही जाएंगी। मैं इनके पीछे क्यों दौड़ूं या इनके पीछे क्यों जाऊं जो मुझे अपने आप ही मिल जाने वाली है। तो इन थॉट्स को इन माइंड में इस तरीके से सेट करते हुए चलेंगे आप, तो देखेंगे कि जो चीजों के पीछे आप दौड़ रहे थे अभी तक वो ऑटोमेटिक आपके पास आना शुरू हो जाएंगे। ये प्रकृति का नियम है। जितना ज्यादा आप चीजों के पीछे दौड़ते जाएंगे वो प्रकृति आपसे उतना ही दूर करती जाती है उन चीजों को। इसलिए सोचना और दिमाग में थॉट लाना बंद करके आप अपने शरीर को एकाग्र करते हुए चलिए। देखिए, आपकी जितनी भी इच्छाएं हैं, मनोकामनाएं हैं, ये एक समय आने के बाद अपने आप ही पूरी हो जाती हैं। पर हमारा जो नेचर है, प्राकृतिक नेचर है कि हम अपने शरीर को परेशान करते हैं, दिमाग को परेशान करते हुए उन चीजों के पीछे दौड़ते रहते हैं। तो मेरा कहने का मतलब यही है कि ध्यान साधना में जब भी आप बैठ रहे हैं बिल्कुल शांत माहौल में बैठिए, अपनी मनोकामनाओं को बोलते हुए शांत भाव से उन शक्तियों के समक्ष रखते हुए चलिए। देखिए, आपकी जो भी मनोकामनाएं हैं ये 11, 21, 51 दिन में अवश्य पूरी होती हैं। और यदि आपको एक चीज यूज करना है तो किसी भी एक मनोकामना को रोज सुबह उठते से ही बोलिए, 11 बार बोलिए। 40 दिन तक इस प्रक्रिया को करिए। 40 दिन तक उस प्रक्रिया को करेंगे जब आप, तो देखेंगे 40 दिन के बाद वो चीज आपको अपने आप ही मिल जाएगी। तो आजमा के देखिए, कारगर उपाय है। 40 दिन अपनी एक ही मनोकामना को सुबह उठते से ही 11 बार बोल दीजिए। उसके बाद नमस्कार करिए उन शक्तियों को जिन्होंने आपको जीवन दिया है और जीवन में आगे बढ़ने की प्रेरणा दे रहे हैं। तो आप इस कारगर उपाय को करके देखिए। 40 दिन में आपकी कोई भी मनोकामना होती है वो प्रकृति अवश्य ही पूर्ण करती है। समर्पण और श्रद्धा भाव से बैठिए, आपकी मनोकामनाएं अवश्य पूर्ण होती हैं। आपको एक विश्वास रखना पड़ता है उन शक्तियों के प्रति जो आपके साथ अटैच हैं और आपके जीवन को आगे बढ़ा रही हैं। तो आज के वीडियो में इतना ही। अपनी मनोकामना को पूर्ण करके देखिए, 40 दिन में कोई भी मनोकामना अवश्य पूरी है। अगले वीडियो में फिर मैं मिलूंगी कुछ नई चीजों के साथ, कुछ नई जानकारियों के साथ। तब तक के लिए राधे राधे।